सो ओपनहाइमर निकल चुकी है, जो कि फेमसली नोन है एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है बाय क्रिस्टोफर नोलन और इस मूवी में बहुत सारे अच्छे और कंसर्निंग बातें हैं और इस रिव्यू में मैं पॉइंट टू पॉइंट भी इनके बारे में बात करूंगा। ये मूवी बेस्ड है ऑन काई बर्ड एंड मार्टिन जे शर्विन्स अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रम्प एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर। तो मूवी में इसका बेसिक और मेजर टाइमलाइन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलटेक से ओपनहाइमर का पढ़ाना। अंत तक आते आते ये ओपनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द होने तक आ जाता है। ये मूवी में आप ज्यादा एक्शन फ्लिक्स एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये ओपनहाइमर के बेसिक साइकोलॉजी और बॉम्ब बनाने के मॉरल डिलेमा के अराउंड ही है। ये मूवी में डिस्कशंस और डायलॉग्स ही आगे के होने वाले चीजों में टेंशन बनाए रखता है। तो हो सकता है कि अगर आप हिस्ट्री और साइंस से ज्यादा प्रभावित ना हो तो आपको ये मूवी बोर कर सकती है, बट ओवरऑल इसके जो सिनेमैटिक्स हैं वो आपको अपने सीट तक होल्ड करके रखेंगे। और इस मूवी में बस ट्रिनिटी टेस्ट सीन ही दिखाया गया है, जो कि फर्स्ट डिटोनेशन था न्यूक्लियर वेपन का। लास्ट का स्पीच सीन ओपनहाइमर का बहुत ही कैप्टिवेटिंग लगता है, जिसमें स्क्रीन वाइब्रेट होने लगता है, किसी की चार्ड बॉडी के ऊपर से वो आगे बढ़ता है और सामने के सभी लोगों को राख होते हुए देखता है। एक तरह से वो अपने साइक में अपनी इन्वेंशन की डिस्ट्रक्शन को इमेजिन कर लेता है। लुइस स्ट्रॉस अमेरिकन हिस्ट्री का विलन माना जाता है और इस मूवी में भी वो ओपनहाइमर के लाइफ का विलन ही निकलता है, क्योंकि वो अपनी ह्यूमिलिएशन नहीं ले पाया था। कास्ट की बात करें तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी सबकी, वो सभी एक्टर्स जो इनमें इन्वॉल्व थे सभी ने अच्छे ढंग से निभाए अपने रोल्स को और उनकी कास्टिंग्स भी अपने रोल के लिए एप्ट भी लग रही थी। आरडीजे इवन इन द एंगर साइड में अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कॉन्टेम्पलेट कर पा रहे थे। इवन द कास्टिंग ऑफ ओवरऑल एक्टर्स लाइक फ्लोरेंस प्यूग, एमिली ब्लंट और द मेन किलियन मर्फी एज ओपनहाइमर वाज ग्रेट। ये पार्ट और इस कैटेगरी से तुम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हो। तो मैं बस यही सोच रहा था बाय द एंड ऑफ दिस मूवी कि लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें इस बात से सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए कि इन रियल लाइफ में ओपनहाइमर संस्कृत भगवत गीता से कितना लगाव करता था। इंस्टेड हमें ये देखना है कि आखिर ये मूवी कितने अच्छे ढंग से ओपनहाइमर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, थॉट्स को मूवी में कनेक्ट कर पाया है। इवन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगवत गीता जिस तरह से किया गया मूवी में, वो भी बहुत गलत लगा। फ्लोरेंस प्यूग का कैरेक्टर जीन टेटलॉग और ओपनहाइमर एक इंटरमीडिएट सीन होने वाला था, जिसके थोड़े बाद ही जीन को ओपनहाइमर के बुक शेल्फ में भगवत गीता मिलती है और वो उस बुक को पेयर चेस्टेड होल्ड करके बोल रही थी कि ओपन भाई ये पढ़ लो। इवन अगर ये मेंशन्ड भी है तो आर्टिस्टिक चॉइस के रूप में इससे हटा देना चाहिए था, या फिर किसी और नोवेल या फिलोसॉफिकल बुक को रख सकते थे। इसके क्लिप्स मिले थे मुझे और मैं शॉक हो गया कि आखिर नोलन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये बेस्ट वे है भगवत गीता को रिप्रेजेंट का लाइफ ऑफ ओपनहाइमर। ओपनहाइमर का भगवत गीता के साथ जो रिलेशन था उसको एक बेहतर वे में प्रेजेंट किया जा सकता था और इसमें आपको ज्यादा डिस्ट्रक्शंस या हिरोशिमा नाकी में जो लिटिल बॉय फैट में गिराए गए थे, ऑप्ट किए गए थे, उन सब चीजों का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उनकी इन्वॉल्व होकर के चीजें आपको दिखाई जाए। एक सीन में ओपनहाइमर को दिखाया गया था फोटोज डिस्ट्रक्शन के, बट ही वाज नॉट एबल टू वॉच जो भी क्लिप्स प्रोजेक्टर में दिखाए जा रहे थे। तो ये जो मूवी थी ये बेस्ट नोलन मूवी तो नहीं है बाय एंड फ्रॉम नोलन, बट ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है और मेरे तरफ से ये भी अच्छी मूवी है। अपार्ट फ्रॉम दैट भगवत सीन, बाकी सब मेरे को अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एप्ट लग रहे हैं। एंड तक आते आते आपको नोलन का वो लूप इफेक्ट देखने को मिल जाता है कि कैसे वो अपने स्टार्ट और एंड के इंटरप्रिटेशन को कनेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे फिल्म्स लाइक प्रेस्टीज में भी आपने देखा होगा कैसे बहुत सारे जो हैड शुरुआत में दिखते हैं उसके एक्सप्लेनेशन दिखने का शुरू में एंड में आके मिल जाता है। वैसे ही ओपनहाइमर का जो लास्ट सीन जो होता है उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपनहाइमर की बातें होती है और उसमें ओपनहाइमर मेजरली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए उतना नहीं, बट मेजरली वो कंसर्न था अबाउट द चेन रिएक्शन वो करने वाला है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब, जहाँ पे सभी देश न्यूक्लियर वॉर के रेस में छिड़ जाएंगे। तो ये मूवी देखने के बाद नोलन ने मुझे फिर से मजबूर करा दिया ये सोचने पे कि आखिर अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना होता या फिर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कभी होता नहीं, ये दुनिया या फिर ये हिस्ट्री कैसे होती। सिनेमैटिक साउंड्स सब मेरे को अच्छे लगे, जितना मेरे हॉल में हो सकता था उसी के बराबर मेरे को सही लगे। तो आप बताओ कि आपको ये मूवी देखे कैसे लगी, आपके ओपिनियंस क्या है, एंड कमेंट में जाकर के जरूर बताना और लाइक और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। तो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मैं लेकर आता हूँ वीडियो दैट यू वांट टू सी।